तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। मैंने बताया था इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब होता है। इंडिविजुअल सीरीज में हमें एक एक वैल्यू अलग अलग बता रखी होती है। अगर वो इंडिविजुअल सीरीज बहुत ज़्यादा रेंज में फैली हुई है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज है, तो हमें इंडिविजुअल को टेली मार्क लगाकर डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। इंडिविजुअल सीरीज, जैसा हमने बात करी, इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज है जहाँ पर सिंगल सिंगल नंबर हमें बताए जाते हैं। हर एक आइटम अलग अलग बताई जाती है। जैसे 10 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, इंडिविजुअली हम उन सबको अलग अलग बताएंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो मीन निकालते हैं, हम पहले सारी ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। इसे निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब है सबको एक एक करके ऐड कर दो और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए। तो हम ऑब्जर्वेशन जैसे x1 x2 मतलब पहली फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम और कितनी आइटम है नहीं पता तो हम बोल देते हैं n नंबर ऑफ आइटम्स है। तो x n का मतलब नंबर ऑफ आइटम n है। इन सबको ऐड करेंगे तो एक सिग्मा, ये सिग्मा साइन मतलब समेशन का है, सम करेंगे। तो x मतलब वेरिएबल्स जो है उन सबका सम किया जाएगा। तो सिग्मा x मतलब सारे x का सम करेंगे, उसे सिग्मा x बोलते हैं। और इसे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं उसे कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। अगर हमारा पूरी 100% वैल्यू ली है, अगर हमने मान लिया एक स्कूल में जो बच्चे हैं उन सबको ले लिया तो उसे कैपिटल एन बोल देंगे। लेकिन अगर हमने सपोज पूरे स्कूल में बच्चों के लिए कुछ वैल्यू इंफॉर्मेशन का पता लगाना है, लेकिन हम पूरे स्कूल के बच्चों की बजाय किसी पर्टिकुलर क्लास के बच्चे लेते हैं या कोई रैंडमली कुछ लेते हैं तो इसे स्मॉल एन बोल देते हैं। तो मेनली है कि एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। तो एक्स बार को निकालने के लिए, मतलब अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए हम लोग सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ आइटम, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम और एक्स बार होता है अर्थमेटिक मीन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं ABCDEFGHIJ। तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं हमें। डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है बताओ बच्चों, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और सिग्मा एक्स का मतलब 85, 60, 50, 75, 55। एक्स किसे कहते हैं, वेरिएबल को। वेरी क्या हो रहा है यहाँ पर, मार्क्स कम ज्यादा हो रहे हैं, वेरिएबल बोलते हैं इसको। इंडिविजुअल सीरीज है, इन सबका सम करना है। तो 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45 और 65, इन सबको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना। तो हमारा जो इसका सम आ गया वो आ गया 600। तो 60 मार्क्स एवरेज आए बच्चों के। तो हमारा एवरेज आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया 60। ये था बच्चों अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पर हमें बता रखा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ द 10 वर्कर्स और हमें एवरेज निकालना है। तो उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। इसका आंसर आएगा 240। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड। देखिए आजकल कैलकुलेटर का ज़माना है। जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते थे या नहीं थे तो उस समय कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को शॉर्टकट करने के लिए हमने शॉर्टकट मेथड निकाला था। आज की डेट में हो सकता है आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो आपको ये शॉर्टकट ना लगे, लेकिन अगर विदाउट कैलकुलेटर हमें यूज़ करना है तो ये शॉर्टकट मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होता है कई क्वेश्चंस में बजाय नॉर्मल मेथड के। तो आपको ये ना लगे कि ये शॉर्टकट की जगह लॉन्ग कट है। असल में ये शॉर्टकट है कि अगर हम कैलकुलेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी करना चाहते हैं तो शॉर्टकट मेथड बहुत अच्छा काम करता है।
The direct method is generally used when there are few items and size of the figures is small. If it is not so, there would be considerable difficulty in calculation of mean. To remove this difficulty, shortcut method use करते हैं. This method is also known as assume mean method. In this method, we assume any figure as the mean and deviation from this assumed mean is calculated. हम पहले मान लेते हैं कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन है, उसे हम क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन. फिर हर वैल्यू से उस एज्यूम मीन के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है, उसे डेविएशन बोलते हैं. The need for shortcut method arises when there are large number of observation or it is difficult to compute arithmetic mean by direct method. तो स्टेप क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे जो आइटम्स है, फिर एक एज्यूम मीन एज्यूम करेंगे, फिर डेविएशन डी निकालेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, हर आइटम में से एज्यूम मीन को लेस करेंगे, फिर इस डेविएशन का सम करेंगे, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे और इस डेविएशन के सम को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे और हर आइटम में से हमने क्या लेस करा था, एज्यूम मीन. तो अब एज्यूम मीन को ऐड कर देंगे आंसर निकालने के लिए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन इसको हमें शॉर्टकट मेथड से करना है. बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि शॉर्टकट मेथड से करने के लिए एज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हैं. जो कुछ बच्चों को या कुछ टीचर को भी ये गलत फहमी होती है कि हम लोग इसमें वही वैल्यू ले सकते हैं एज्यूम मीन में जो वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है. वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, एज्यूम मीन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी होगी, आंसर वही आएगा. लेकिन हमें करना क्या है, फॉर्मूला एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. अब डी का क्या मतलब है, डी का मतलब है एक्स माइनस ए. ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले एज्यूम मीन एज्यूम करना है. तो एज्यूम मीन ऐसा होना चाहिए जो लगभग एक्चुअल मीन के आसपास हो, मतलब कोई मिड वैल्यू के आसपास हो. और ऐसा ना करें आप कि एज्यूम मीन लें 52 या 54, सो दैट हमें कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस रहे. हम हमेशा ऐसी वैल्यू लेंगे जो कैलकुलेशन में इजी होगी. तो मेरे हिसाब से एज्यूम मीन सबसे अच्छा है 50 लेना. और देखिए जो मिड वैल्यू है उसके थोड़ा वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें मिनिमम वैल्यू को ले लेना चाहिए. मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, 40. तो कुछ लोग कहते हैं 40 लेना चाहिए. उसका फायदा क्या होगा, उससे कोई भी नेगेटिव फिगर नहीं आएगी, और नेगेटिव फिगर नहीं आएगी तो हमारी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे. क्योंकि अगर हम नेगेटिव फिगर लेते हैं तो प्लस माइनस करने में कुछ मिस्टेक हो सकती है. फिलहाल मैं 50 लेकर कर रहा हूं, आप किसी भी वैल्यू से करेंगे आंसर सेम आएगा. 40, 30, 20, 100, 0 कुछ भी लीजिए आंसर यही आएगा. तो डेविएशन x माइनस एज्यूम मीन दैट इज 50. तो 85 माइनस 50, 35, 60 माइनस 50 is 10, 50 minus 50 is 0, 25, 5 minus 10, 5, 20 minus 5, 15. तो ये हमारा D आ जाएगा. अब मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड करूँगा. जब मैं इन सबको ऐड करूँगा तो सिग्मा D आएगा और वो आएगा 100. और नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 10. फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि x बार है एज्यूम मीन है 50, सिग्मा D है 100 और n है 10. तो 50 प्लस 10 इज 60. 60 ही आया था पहले भी और 60 ही अभी भी आया है. ठीक है, आप
होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसे करना है आपको। इसे होमवर्क में करना है शॉर्टकट मेथड से। एक होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ये कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए किया जाता है। जब हमारे पास कैलकुलेटर ना हो और कैलकुलेशन को और छोटा करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड फर्दर सिंप्लीफाइज द शॉर्टकट मेथड। ये और शॉर्टकट मेथड को सिंप्लीफाई करता है और छोटा करता है। अगर हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा है तो एक कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं स्टेप डेविएशन निकालने के लिए, और हम फिर उसको यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आइटम्स का पता लगाइए, डिसाइड कीजिए क्या एज्यूम मीन है, मतलब एज्यूम मीन वाले मेथड से ही होगा, और कैलकुलेट करिए डेविएशन जैसा हम पहले करते हैं, मतलब डेविएशन निकालने तक का काम पहले की तरह है। फिर एक एडिशनल काम होगा, डेविएशन को किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, इसको हम डी डैश भी बोल सकते हैं, तो सिग्मा डी डैश आ जाएगा। और फिर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे c से, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया है। ये हम स्टेप डेविएशन मेथड तभी लगा सकते हैं जब कोई कॉमन वैल्यू है जिससे डिवाइड किया जा सकता है सारे नंबर्स को। जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जो वही है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। मार्क्स मतलब x 85 60 50 75 55 40 55 70 45 65। मान लेते हैं एज्यूम मीन 50 है, तो x माइनस a 35 10 0 25 5 माइनस 10 5 20 माइनस 5 और 15। ये हमने अभी अभी किया। अगर हम देखें तो ये 5 से डिविजिबल हैं सारे नंबर, तो हम d डैश निकाल सकते हैं, d डिवाइड बाय 5, तो 7 2 तो ये d डैश आ गया। तो हम लोग और ज़्यादा इजी कैलकुलेशन, देखिए अगर हम टोटल करें तो अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हमें पता चलेगा कि इसके 100 को टोटल करने से ज़्यादा इजी इसका टोटल करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका टोटल 20 आ रहा है। फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी, कॉमन फैक्टर। तो assume in 50 common factor is 20 divided by 10 into 5, तो 50 प्लस 2 इंटू 5, तो ये 60 ही आंसर आ गया जो पहले भी आया था। तो उम्मीद है आपको सिंपल, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और सब हमारा जो था मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड आपको अच्छे से आ गए होंगे। आपके लिए ये भी होमवर्क है। तो यहाँ तक का काम करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे हम लोग आगे का काम लेकर।